हेलो दोस्तों, आज हम आए हैं हीट एंड मास ट्रांसफर से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर के। इस टॉपिक से हमेशा हर साल आईएएस में कोई ना कोई क्वेश्चन आया हुआ है, 10 मार्क्स का या 20 मार्क्स का। तो हम ऐसे ही एक क्वेश्चन के साथ में आए हुए हैं जिसमें हमारे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन दिया हुआ है और कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट यूज होंगे। तो हम चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, एक प्रोसेस इंडस्ट्री है जिसमें हीट एक्सचेंजर का यूज किया जा रहा है और जिसमें ऑयल का फ्लो रेट दिया हुआ है जिसको हमें कूल करना है 0.8 kg पर सेकंड। सीपी दी हुई है हमें और कितना टेम्परेचर से 120 डिग्री टू 40 डिग्री हमें कूल करना है इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, बाय यूज ऑफ वाटर मींस वी हैव टू कूल ऑयल विद द हेल्प ऑफ वाटर। और वाटर का इनलेट टेम्परेचर कितना है, 20 डिग्री सेल्सियस है एंड ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट इज 1600 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन। एक्सेल वाटर कंडीशन लिमिटेड बाय 80 डिग्री सेल्सियस। हमें मास फ्लो रेट ऑफ दिया है, नहीं दिया है, वी डोंट हैव टू गिवन मास फ्लो रेट। ठीक है, एनटीयू का मेथड का यूज करना है। एनटीयू इज इक्वल टू 4। एनटीयू क्या है, एनटीयू क्या होता है, नंबर ऑफ ट्रांसफर यूनिट, नंबर ऑफ ट्रांसफर यूनिट। क्लियर, ये होता है एनटीयू। ठीक है, अभी सबसे पहले हमें क्या निकालना है, मास फ्लो रेट ऑफ वाटर। अभी हम क्या जानते हैं, जो भी हीट ट्रांसफर हो रहा है, हीट ट्रांसफर का अगर हम कॉन्सेप्ट निकालें, हीट ट्रांसफर क्या बोलता है, जितना ऑयल ने हीट दिया होगा, जितना ऑयल के थ्रू हीट ट्रांसफर हुआ होगा वो किसके बराबर होगा, वो वाटर की हीट के ट्रांसफर के बराबर होगा। ठीक है, अभी हमें ऑयल हीट ट्रांसफर हम कैसे निकालेंगे, ऑयल का मास फ्लो रेट इनटू में ऑयल का सीपी है ना, इनटू जितना इसका टेम्परेचर चेंज हुआ है ड्यूरिंग द हीट ट्रांसफर, वो टोटल हीट कितना ट्रांसफर हुआ है इतना, तो टोटल जो भी हमारा क्यू है बराबर में इतना हीट ट्रांसफर रेट है। अब यही क्या हो जाएगा, वाटर का मास फ्लो रेट इनटू में वाटर का सीपी इनटू में डेल टी ऑफ वाटर। क्लियर, अभी हमारे पास में क्या नहीं है, हमारे पास में मास फ्लो रेट ऑफ वाटर नहीं है, लेकिन वाटर का सीपी हमें पता है कितना होता है 4.18। ठीक है, मास फ्लो रेट ऑयल का कितना है 0.8। क्लियर, इनटू में सीपी ऑफ ऑयल कितना दिया 2.5, क्लोज रूल में है याद रखना, हमने 2.5 कर दिया, इनटू में डेल टी टेम्परेचर चेंज कितना हुआ है ऑयल का, किसका, ये ऑयल वाला है। ठीक है, याद रखना ये ऑयल का है, ये वाटर है। क्लियर, तो ऑयल का टेम्परेचर चेंज कितना हुआ है 120 टू काउंटर फ्लो डिग्री 120 टू 40 डिग्री। ठीक है, तो डेल टी कितना हो गया 80 डिग्री इक्वल टू मास फ्लो रेट ऑफ वाटर इनटू में मास सीपी ऑफ वाटर 4.18 इनटू में डेल टी ऑफ वाटर, डेल टी कितना हो जाएगा लिमिटेड बाय 80 डिग्री और इनलेट टेम्परेचर कितना है 20 डिग्री। क्लियर, तो ये हो जाएगा, हम अगर इन दोनों को इक्वल कर देंगे तो हमारे पास में मास फ्लो रेट ऑफ वाटर आ जाएगा। तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं, आंसर कितना आ जाएगा हमारा 0.8 इंटू 2.5 इंटू में 80। ठीक है, तो पॉइंट तो हमारा कितना आ जाएगा, नीचे 100 आ जाएगा, ये कट गया हमारा, कितना हो गया 25 इंटू में 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा 200 हो गया, 200 इंटू में 8 डिवाइड बाई 10। क्लियर, इक्वल टू कितना हो गया, मास फ्लो रेट ऑफ वाटर हमें निकालना है इंटू में 4.18 इंटू में 80 माइनस 20 कितना आ जाएगा 60, तो हमने यहाँ पर 60 रख दिया। ठीक है, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, तो हम निकाल देंगे मास फ्लो रेट ऑफ वाटर। मास फ्लो रेट ऑफ वाटर कितना आ जाएगा हमारा, मास फ्लो रेट ऑफ वाटर निकालना है तो 2 इंटू में 8 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 4.18 डिवाइड बाई 6। ठीक है, डिवाइड बाई 4.18, ठीक है, डिवाइड बाई 6, आंसर आ गया 0.638। मास फ्लो रेट ऑफ वाटर कितना आ गया 0.638, किस में आएगा केजी पर सेकंड, क्लियर, तो हमने हाफ क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन जो था वो हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं जब आपको मास फ्लो रेट 2-3 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 20 मार्क्स के क्वेश्चन है तो आपको एक जनरली लगेगा कि इसमें क्वेश्चन में मार्क्स कैसे डिवाइड होंगे। तो इनिशियली में आपको डायग्राम वगैरह बनाना पड़ेगा, जो गिवन दिया हुआ है सिचुएशन, जो गिवन दिया हुआ है वो हमें लिखना पड़ेगा, टू फाइंड आउट वो लिखना पड़ेगा, तो उसके 1 या 2 मार्क्स रहेंगे। फिर बाकी जो 3 पार्ट्स दिए हुए हैं, इन 3 पार्ट्स के एटलीस्ट 5 मार्क्स रहेंगे। ठीक है, फिर बाकी जो आपके 5 मार्क्स बचे हुए हैं वो आपके क्लीनलीनेस पे, डायग्राम पे, गिवन कितना दिया हुआ है, आंसर को कैसे बॉक्स दिया हुआ है, प्रेजेंटेशन स्किल पे, इन सभी बेसिस पे आपको फाइनली जो 5 मार्क्स है वो मिलेंगे। तो आपको इसमें ऐसे जब क्वेश्चन आएंगे ना हीट ट्रांसफर वाले, उसमें आप इजिली 20 to 20 मार्क्स ले सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया जिसमें हमने मास फ्लो रेट ऑफ वाटर कैलकुलेट कर लिया। क्लियर, अब हमें क्या निकालना है, सरफेस एरिया रिक्वायर्ड। ठीक है, अब सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे हम, सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे,
सरफेस एरिया निकालने के लिए हमारे पास में क्या है, NTU, नंबर ऑफ ट्रांसफर यूनिट। NTU बराबर में क्या होता है, UA/C मिनिमम, यही होता है। अब NTU की वैल्यू हमें दी हुई है, U की वैल्यू हमें दी हुई है, C मिनिमम हमें निकालना है और एरिया हमें पता ही है। क्लियर, एरिया हमारे पास में आ जाएगा तो हमें सरफेस एरिया रिक्वायर्ड से आ जाएगा NTU से। तो सबसे पहले हमें C मिनिमम निकालना है। अब C क्या है, C है मास इनटू में हीट कैपेसिटी को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारी हीट कैपेसिटी आती है। तो हीट कैपेसिटी ऑफ ऑयल निकालते हैं पहले, हीट कैपेसिटी किसकी, ऑयल की। तो C ऑयल बराबर में कितना हो गया हमारा, C ऑयल बराबर में क्या हो जाएगा, मास फ्लो रेट ऑफ ऑयल इनटू में हीट कैपेसिटी ऑफ ऑयल कितना हो जाएगा। मास फ्लो रेट कितना है ऑयल का, 0.8, तो हमने 0.8 कर दिया। Cp ऑफ ऑयल कितना है, Cp 2.5, तो हमने 2.5 कर दिया। तो आंसर कितना आ गया हमारा, 2। ठीक है, आंसर कितना आ गया हमारा, 2 आ गया। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, किलोजूल पर केल्विन सेकंड। ठीक है, अब हीट कैपेसिटी ऑफ ऑयल आ गया। अब हमें हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर निकालना है। तो हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर के लिए मास फ्लो रेट ऑफ वाटर इनटू में हीट कैपेसिटी या इस जो स्पेसिफिक हीट है ऑफ वाटर। ठीक है, स्पेसिफिक हीट किसकी थी, ऑयल की। तो कितना हो जाएगा, मास फ्लो रेट कितना है हमारा 0.638 इनटू Cp ऑफ वाटर 4.18। तो हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, कितना आया हमारा 0.638 इनटू में 4.18, आंसर आया हमारा 2.66। तो हम 2.67 लिख देते हैं, 2.67। तो हमें इन दोनों को देखने से क्या पता चल रहा है, कौन सा मिनिमम होगा, कौन सा मैक्सिमम होगा। C ऑयल क्या होगा, मिनिमम होगा। तो जो हमारा C ऑयल है वही हमारा क्या हो गया, C मिनिमम हो गया। और हमने C मिनिमम की वैल्यू भी फाइंड आउट कर दी। क्लियर, तो हमारे पास में अब क्या निकालना है हमें, अगर हमारा C मिनिमम हमें पता चल गया, यही हमारा क्या हो गया फाइनली, C मिनिमम हो गया। क्लियर, अब NTU की वैल्यू कितनी है, 4, U की वैल्यू कितनी है 1600। इसकी यूनिट देखना जरूरी है, 1600 की यूनिट क्या है, वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन। तो सारी ऐसा यूनिट है, कोई दिक्कत नहीं। इनटू में एरिया है, इनटू में एरिया कर दिया, अपॉन C मिनिमम की वैल्यू कितनी है 2 kg पर सेकंड, 2 टाइम्स ऑफ kg पर सेकंड, यही रहेगा क्या। Cp है ना, किलोजूल, ओके गलत लिख दिया, किलोजूल पर केल्विन सेकंड। ठीक है, किलोजूल पर केल्विन सेकंड हो गया। तो ए भी किलोजूल में है, किलोजूल पर केल्विन सेकंड, और ए भी किलोजूल में है, तो कोई दिक्कत नहीं, किलोजूल से किलोजूल कट जाएगा तो सारी यूनिट सिमिलर हो जाएंगी। तो हमारा एरिया आ जाएगा। तो एरिया बराबर में क्या हो जाएगा, 4 इनटू में 2 डिवाइडेड बाई 1600। ये तो सिंपल कैलकुलेशन है, तो क्या हो जाएगा 8, यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा 0.5 इनटू में 10 टू पावर -2, ये किस में आ जाएगा, मीटर स्क्वायर में। क्लियर, तो हमारा आंसर कितना आ गया 0.5 इंटू 10 टू पावर -2 मीटर स्क्वायर। इसको चाहे तो इतना ही लिख दो या फिर हम सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर दो, जो भी आपकी मर्जी है। ठीक है, तो हमने क्या निकाल दिया, जो भी हमारा हीट ट्रांसफर एरिया है, सरफेस एरिया है रिक्वायर्ड, वो हमने निकाल दिया। क्लियर, अब हमारा इतना तो आंसर क्लियर हो गया। चलो भाई, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। अभी हमें क्या रहेगा नेक्स्ट, इफेक्टिवनेस ऑफ हीट एक्सचेंजर। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस ऑफ हीट एक्सचेंजर क्या बोलता है, कितना हीट ट्रांसफर एक्चुअल में हुआ है और कितना मैक्सिमम से मैक्सिमम हो सकता था, यही होता है। तो जो भी हमारा C मिनिमम है उसको हम देखते हैं। C मिनिमम का जो एक्चुअल में टेम्परेचर चेंज हुआ है, कितना टेम्परेचर चेंज हुआ है 120 - 40। ठीक है, अपॉन कितना चेंज हो सकता था C मिनिमम का, C मिनिमम मैक्सिमम जो कूलिंग मीडियम है ना, उसके टेम्परेचर रह सकता था। तो कितना हो जाएगा 120 - 20। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 80 डिवाइड बाई 100। तो इफेक्टिवनेस कितनी हो गई 0.8। तो फाइनली आंसर क्या होगा 80% हमारी इफेक्टिवनेस होगी। होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी समझ में आया होगा। ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ, पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। लाइक ठोकी, दबा के लाइक ठोकिए। यहाँ पे देखिए, ऐसा क्वेश्चन चुटकी बजाते ही सॉल्व करना सिखा देता हूँ।